ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्तो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सब सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रथम स्कंद के प्रथम द्वितीय अध्याय के 6 श्लोकों का अध्ययन किया हमने। कल केवल एक ही श्लोक का अध्ययन कर पाए और शायद आज भी ऐसा ही हो, संभव है, परंतु ये सारे श्लोक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक श्लोक अतिशय महत्वपूर्ण है और इसलिए इनके अध्ययन में हम थोड़ा अधिक समय ले रहे हैं। कल का श्लोक सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक था, जिसका हमने अध्ययन कल किया और आज इसका पुनरावर्तन करके फिर आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें श्लोक के अध्ययन की तरफ। तो आप सभी स्क्रीन पर श्लोक पढ़ पा रहे हैं?
सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। संपूर्ण मानवता के लिए परम धर्म या वृत्ति वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तो आत्मा की संपूर्ण संतुष्टि या प्रसन्नता का भी उपाय दिखाया और भक्ति की शुद्धता की परख भी बताई सूत गोस्वामी ने कि जो अकारण तथा अखंड होनी चाहिए। और ऐसी परम भक्ति भगवान कृष्ण अधोक्षज भगवान के प्रति जो है वही मानवता का, संपूर्ण मानवता का परम धर्म है। यानी परम धर्म क्या है मानवता का, उसकी बहुत ही सुंदर व्याख्या इस श्लोक में सूत गोस्वामी ने कर दी। अब आज के श्लोक का उच्चारण तथा अध्ययन करते हैं। इसी धर्म या भक्ति योग के विषय में और अधिक गहरी जानकारी इस श्लोक में सूत गोस्वामी दे रहे हैं। वासुदेवे भगवती भक्तियोगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम्। वासुदेवे भगवती भक्तियोगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम्। वासुदेवे भगवती भक्तियोगः प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यं ज्ञानं च यत् अहैतुकम्। शब्दार्थ देखते हैं। ये भी कंठस्थ करने योग्य श्लोक है। वासुदेवे कृष्ण के प्रति, तो यहाँ बहुत स्पष्ट है भक्ति योग किसके प्रति, अधोक्षजे वासुदेवे, यानी बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि और कोई डाउट ना रहे कि इनके प्रति उनके प्रति है वो। तो वासुदेवे कृष्ण के प्रति भगवती जो भगवान है उनके प्रति, वासुदेवे भगवती यानी भगवान कृष्ण के प्रति, भगवती यानी भगवान के प्रति, भक्ति योग भक्ति संबंध, प्रभुपाद जी इसका अनुवाद कर रहे हैं, भक्ति संबंध भक्ति योग, प्रयोजित व्यवहृत, प्रयोजित करना यानी व्यवहृत करना, अर्थात जिसे कहते हैं प्रसारित करना या उसको आगे बढ़ाना। तो भक्ति योग के द्वारा जो आगे बढ़ाया जाता है या प्रसारित किया जाता है या विस्तरित किया जाता है, इसे हिंदी में कहते हैं व्यवहृत करना। तो अगर जो भक्ति योग के द्वारा व्यवहृत किया जाता है, जनयति उत्पन्न करता है, और जो उत्पन्न करता है जनयति, जन शब्द जो है वो हिंदी में भी सामान्य है, सभी भाषाओं में वैसे तो जन, परंतु जनित करना यानी उत्पन्न करना, और जनयति का अर्थ है उत्पन्न करना, वही है अर्थ। तो जनित करना हिंदी में, जनयति संस्कृत में उत्पन्न करना। तो जन का अर्थ वास्तव में है उत्पत्ति, जो उत्पन्न किया हुआ है। ये शब्द तो आप काफी परिचित होंगे इससे, आशु, और इसका अर्थ प्रभुपाद जी ने किया है तुरंत ही। तो आशु आपको शब्द
शायद स्मरण हो रहा होगा, आशुतोष। आशुतोष यानी भगवान शंकर, शिवजी का नाम है आशुतोष। आशुतोष क्यों है? तोष यानी संतुष्ट हो जाना, संतुष्ट संतुष्ट हो जाना या प्रसन्न हो जाना। और आशुतोष यानी जो तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें आशुतोष यानी जो जल्दी प्रसन्न होते हैं दूसरों की तुलना में, दूसरे देवी देवताओं या सबकी तुलना में, उन्हें आशुतोष कहते हैं। तो आशु का अर्थ है तुरंत ही, तुरंत। आशु वैराग्यम जनयति, आशु वैराग्यम। वैराग्य, वैराग्य का अर्थ सभी जानते हैं, विरक्ति। विरक्ति यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं डिटैचमेंट, या तो उस वस्तु या व्यक्ति या उस परिस्थिति के प्रति जो आकर्षण या मोह या लगाव होता है, लगाव, वो लगाव से मुक्ति, उस व्यक्ति के प्रति लगाव से मुक्ति, वस्तु के प्रति लगाव से मुक्ति, उस परिस्थिति, धन, संपत्ति, शरीर, सौंदर्य, सब कुछ, उन सभी से लगाव से जो मुक्ति होती है उसे कहते हैं वैराग्य। यानी कुछ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, चला गया तो कोई बात नहीं, अपना था ही नहीं, उस प्रकार का। यानी जिसे जो विचलित नहीं होता है किसी परिस्थिति में, कुछ आए जाए, उसे कहते हैं वैराग्य। बहुत संक्षिप्त मैं इसकी प्रस्तुति कर रहा हूँ, बहुत विशाल शब्द है, उस पर बहुत लेक्चर दिए जा सकते हैं वैराग्य पर। ज्ञानम, ज्ञान, च तथा यत जो अहैतुकम, अकारण। अब तो आप निश्चित ही इस शब्द से अहैतुकी, अहैतुकम, अहैतु, इस शब्द से संपूर्ण रूप से परिचित हो गए होंगे, जिसमें कोई हेतु नहीं, कोई आशा, अपेक्षा, अभिलाषा नहीं कि ये मिलेगा वो मिलेगा, अहैतुकम। अब इसका अति सुंदर अर्थ देखिए इस श्लोक का। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहैतुकी, अहैतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही, आशु, तुरंत ही क्या प्राप्त कर लेता है? अहेतुकी, जिसमें कोई कारण नहीं है, बिना किसी कारण की, अकारण ही ज्ञान और संसार से वैराग्य दोनों को प्राप्त कर लेता है। यदि आप लोगों ने पूर्व में कभी भागवत कथाएं सुनी हो, किसकी नहीं, बाहर किसी और से, या फिर टीवी सीरियलें देखी हो इत्यादि, कृष्ण लीला आदि, या तो भागवत, महाभारत पर, या कुछ और ऐसा कुछ भी जिसमें भक्ति के विषय में वो एक कथा है बड़ी प्रचलित, आगे बड़ी विस्तार से उसकी चर्चा होगी भागवत में, इसलिए अभी पूरी कथा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी संक्षिप्त वर्णन तो आवश्यक है इधर, कि नारद मुनि जा रहे हैं, देख रहे हैं कि एक स्त्री बहुत दुखी है और बूढ़ी हो गई है, और उसके 2 बच्चे जो हैं वो मरे हुए पड़े हैं, और फिर पूछते हैं कि ये कौन है और तुम कौन हो? तो वो कहती है मैं भक्ति हूँ, और ये मेरे पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। और फिर वो पूरी अपनी कथा बताती है कि गुजरात में गई तो बूढ़ी हो गई, यानी भक्ति वहाँ बूढ़ी हो जाती है इत्यादि। और फिर नारद मुनि उन्हें ब्रज में भेजते हैं, वृंदावन में, ब्रज में आती है तो बिल्कुल युवा अवस्था को प्राप्त करती है, भक्ति नव यौवन, यानी बिल्कुल फ्रेश हो जाती है एकदम इत्यादि। लेकिन ये कथा मैं अभी संक्षिप्त में इसका वर्णन, संक्षिप्त वर्णन क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि भक्ति और उनके 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य, कई बार लोग ये कहते हैं कि बिना ज्ञान का की भक्ति जो है वो केवल भावुकता होगी,
ठीक भी है कुछ हद तक, लेकिन कौन सा ज्ञान, ज्ञान कौन सा, कि किसकी भक्ति करनी चाहिए और भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए, बस केवल इतना ही ज्ञान आवश्यक है। अन्य कोई और ज्ञान की आवश्यकता भक्ति के लिए नहीं। कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए और गुरु जिस तरह निर्देशन देते हैं उस तरह भक्ति करनी चाहिए। उतना ज्ञान उनके निर्देशन में, ज्ञान गुरु के निर्देशन में यदि हम भक्ति करेंगे तो पर्याप्त है। और वैराग्य, तो वैराग्य आएगा तो ही भक्ति आएगी, ऐसा लोग कहते हैं कई बार। वैराग्य आएगा जब भक्ति आएगी। तो इस पूरी चर्चा में प्रभुपाद जी तात्पर्य के बिल्कुल अंत में एकदम ये स्थापित करते हैं कि जो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के अधीन है और भक्ति संपूर्ण स्वतंत्र है। भक्ति के आने से ज्ञान और वैराग्य आएंगे और प्राप्त होंगे। ज्ञान और वैराग्य के प्राप्त होने से भक्ति प्राप्त होगी, ऐसा ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। तो ये बिल्कुल अंत में स्पष्ट करते हैं प्रभुपाद जी, परंतु बहुत सुंदर रूप से पूरा विवरण दिया है, ये पूरा समझाया है कि क्यों ऐसा है, क्या है। तो उसको हम इसकी चर्चा करते हैं, एक एक वाक्य को देखते हैं। फिर से इसे देखिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से, कृष्ण की भक्ति से मनुष्य तुरंत ज्ञान और वैराग्य प्राप्त कर लेता है। कृष्ण भक्ति के द्वारा ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होते हैं। ज्ञान और वैराग्य आने से भक्ति आएगी, ऐसा नहीं है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा को जो लोग भौतिक भावात्मक व्यापार की भांति मानते हैं, वे यह तर्क कर सकते हैं कि शास्त्रों में तो यज्ञ, दान, तपस्या, ज्ञान, योग तथा इसी प्रकार की दिव्य साक्षात्कार की विधियों की संस्तुति की गई है। तो कुछ लोग अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग विचारधाराएं, श्रद्धाएं सब विभाजित हैं। उनमें से कुछ ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा भावात्मक व्यापार है, भावात्मक व्यापार की तरह सब भावुकता है। और क्या है ये भक्ति, यानी भावुकता। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि मैं ज्ञान मार्ग से होकर के आया, बिल्कुल एकदम अंदर से निकल करके आया ज्ञान मार्ग से, तो इसलिए हमें ये बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा जाता था कि भक्ति तो भावुकता है। वो तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट कहा जाता था कि जो कम बुद्धिशाली, अनपढ़ जैसे लोग, जो बिल्कुल सामान्य जनता है, उनके लिए भक्ति है। जो बुद्धिशाली है उनके लिए तो ज्ञान मार्ग है। भगवत गीता में तो भगवान कुछ और ही कहते हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों तक ज्ञानी बनेगा, तब जा कर के वो कहेगा ओ वासुदेव सर्वम इति, भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, और आइए उनकी भक्ति करते हैं। ऐसा जो भी हो, हमारा तो अब अनुभव है इतने वर्षों का कि भक्ति ही सर्वोपरि है, उसमें कोई संशय नहीं। यहाँ सूत गोस्वामी भी, जो सभी ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ है, वे स्वयं बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि भक्ति के द्वारा ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होते हैं। तो भक्तिमय सेवा भावात्मक व्यापार की भांति है, ऐसा कुछ मानते हैं। वे ये तर्क कर सकते हैं कि शास्त्रों में तो ज्ञान, दान, यज्ञ, तपस्या इत्यादि, योग, इस सब का दिव्य साक्षात्कार की विधियां बताई गई है शास्त्रों में। तो उसका उत्तर क्या है? उनके मत अनुसार भक्ति अर्थात भगवान की भक्तिमय सेवा तो उन लोगों के लिए है जो उच्च कोटि के कर्म नहीं कर पाते। यानी जो मैंने जैसे बताया, जो मुझे वास्तव में बताया जाता था कि जो बहुत ही सामान्य लोग होते हैं, जो इतने
बुद्धिशाली नहीं, इतने धनिक नहीं, या तो इतने दक्ष नहीं, एक्सपर्ट नहीं, मंद बुद्धि के सामान्य एकदम, जो मासेस अंग्रेजी में कहते हैं, यानी जनरल मासेस, जो सामान्य लोग, सामान्य जनता, उनके लिए है। इसीलिए देखो भागवत कथा में सिर्फ स्त्रियां ही स्त्रियां बैठी दिखती है ज़्यादातर, या तो गांव के ही लोग बैठे हुए दिखते हैं, ऐसा बताया जाता था। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसा उनका मत है, और ये बिल्कुल सच है कि उनका मत ऐसा ही है। सामान्यतः यह कहा जाता है कि भक्ति उपासना पद्धति अ, तो शूद्रों, वैश्यों तथा अल्प बुद्धिमान स्त्री वर्ग के लिए है। जैसे मैंने अभी बताया वैसे ही प्रभुपाद जी कहते हैं कि सामान्यतः यह कहा जाता है उन लोगों के द्वारा कि भक्ति उपासना या भक्ति उपासना पद्धति जो है वो शूद्रों के लिए, वैश्यों तथा अल्प बुद्धिशाली यानी स्त्री वर्ग के लिए, या अन्य और भी जो शूद्र से भी निम्न जाति के लोग हैं, अगर वो कर सके तो उनके लिए है भक्ति जो है वो। बुद्धिशाली ब्राह्मण क्षत्रिय उनके लिए तो ज्ञान मार्ग है, ऐसा कहते हैं। किंतु यह वास्तविक तथ्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है। भक्ति तो सर्वोपरि है, उसके कितने प्रमाण हैं, कितने प्रमाण हैं, अनेकानेक श्लोक है शास्त्रों में। और भगवान भी भगवत गीता में दो दो स्थान पर कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। सिर्फ भक्ति से मुझे जाना जा सकता है। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विदो अर्जुन। मैं सिर्फ भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ ये अर्जुन। तो भक्ति के विषय में तो भगवान ने क्या क्या नहीं कहा है। भगवत गीता तो पूरी भक्ति योग पर ही है। भगवत गीता ही भक्ति योग है, भक्ति योग ही भगवत गीता है, और ये श्रीमद् भागवत महापुराण भी भक्ति योग है। तो कोई ऐसा कह सकता है कि हाँ बिल्कुल सही है, ये तो भक्ति योग है, तो भक्ति के ही विषय में कहेंगे ना। लेकिन ज्ञान, वैराग्य, ध्यान, कर्म आदि सबकी बात भी तो करते हैं भगवान भगवत गीता में। तो फिर भक्ति योग को क्यों सर्वोपरि बताते हैं? क्यों ये कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजान, सिर्फ भक्ति से मुझे जाना जा सकता है, ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम? क्यों कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु इत्यादि? मेरी शरण में आओ, मुझे नमस्कार करो इत्यादि। तो ये सब भक्ति के लक्षण है। भक्ति ज्ञान में ये सब कहाँ आवश्यक है कि शरण में जाओ, ये करो वो करो, नहीं। न ध्यान में न कर्म में। तो क्यों भक्ति को ही सर्वोपरि बताया है? सामान्य बुद्धि का थोड़ा सा उपयोग करें तथा गुरु की कृपा, वैष्णव की कृपा और भगवान की कृपा हो तो समझ सकते हैं कि भक्ति योग सर्वोपरि है, सरलतम है और सर्वोपरि है। लेकिन वो प्रेम प्राप्त करना भगवान का इतना सरल नहीं है, क्योंकि हम इस माया जाल में बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है। भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इसे हम निश्चय ही मार्ग कर सकते हैं। फलतः, फलस्वरूप यह उत्कृष्ट होने यानी सबसे श्रेष्ठ होने के साथ ही साथ सरल भी है, सबसे श्रेष्ठ भी है और सबसे सरल भी है। सबसे श्रेष्ठ भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है और सबसे उत्कृष्ट, सबसे श्रेष्ठ है, और साथ साथ एकदम सरल भी है, सिंपल भी है। यह उन शुद्ध भक्तों के लिए उत्कृष्ट है जो परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, और यह उन नवदीक्षितों के लिए सुगम है जो भक्ति रूपी घर की दहलीज पर है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं किसी भी अवस्था का व्यक्ति हो उनके लिए यह बहुत अच्छा है। जैसे जो
बहुत ही शुद्ध भक्त है, बहुत भक्ति के उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं, उनके लिए जो भगवान के साथ संपर्क स्थापित करना चाहते हैं अब, यानी योग, भक्ति योग, योग यानी संबंध या संपर्क, तो भगवान के साथ जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण और सरल भी है। और यह उन नवदीक्षितों के लिए जो नए नए भक्ति में जुड़े हैं, न अभी अभी दीक्षा हुई या अभी दीक्षा लेने वाले हैं, वे जो नए जुड़े हुए भक्त, आप में से अधिकतर जो इस मंच पर अभी हैं, वो अधिकतर जो नव दीक्षित या अभी दीक्षा लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, उनके लिए ये सुगम है, यानी बहुत ही पसंद आए और आनंद आए, जिसमें ऐसा सरल विधि है बहुत ही। मैं अगर उदाहरण सामान्य दूं तो कभी कोई बीमार हुआ हो और उसे कहा जाए कि देख तू बीमार है, तुझे अब सिर्फ आइसक्रीम और पिज़्ज़ा, बर्गर और चटपटी चीज़ें और सिर्फ श्रीखंड और आपकी जो मिठाई या रसगुल्ला, वो यही खाना है, चावल दाल रोटी सब्जी नहीं खाना। तो वो तो उछल कर कूदने लगे, अरे वाह वाह, बीमार हूँ और ये सब खाने के लिए कह रहे डॉक्टर। वैसी है भक्ति, भक्ति बिल्कुल ऐसी है। नए नए जो हैं उन्हें भी बहुत आनंद आता है, संकीर्तन करो, नृत्य करो, गायन करो, नाचो भगवान के सामने, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, नगर संकीर्तन में जाओ, भगवान की बहुत सुंदर उनकी सज्जा करो, यानी बहुत उनका अच्छा श्रृंगार करो, तथा दर्शन और यात्राओं के लिए जाओ, यहाँ वृंदावन धाम में आओ इत्यादि। सुंदर सुंदर भोग बनाओ ठाकुर जी के लिए और उनको अर्पण करके फिर वही प्रसाद भी पाओ। तो बहुत ही अत्यंत सुगम, बहुत ही हमें जो अच्छा लगे उस प्रकार का ये भक्ति योग है, जो भक्ति रूपी घर की दहलीज पर हो उन सभी के लिए ये बहुत उपयुक्त है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है, और यह सब जीवों के लिए खुला हुआ है, जिसमें शूद्र, वैश्य, स्त्रियां तथा शूद्र से भी निम्न कुल में उत्पन्न लोग सम्मिलित हैं। तो फिर गुण संपन्न ब्राह्मणों तथा महान स्वरूप सिद्ध राजाओं जैसे उच्च कोटि के लोगों के विषय में कहना ही क्या। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त, सानिध्य उनका सामीप्य, सानिध्य प्राप्त करना, भगवान श्री कृष्ण के साथ रहना उनकी दिव्य लीलाओं में, एक महान विज्ञान है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, बहुत ही उत्तम बात कही है प्रभुपाद जी ने। ये बड़ा महान विज्ञान है वास्तव में कि कैसे उस महान व्यक्ति, जिसे लोग सामान्य रूप से कहते हैं महान व्यक्ति, तो उस महान व्यक्ति जो अब नहीं है, उनके साथ अब कैसे रहा जा सकता है। तो आधुनिक लोग कहें ये तो संभव ही नहीं, ये कैसे हो सकता है कि जो चला गया उसके साथ अब कैसे रह सकते हैं। यही तो विज्ञान है कि जो नहीं है अभी दिख नहीं रहा है, 5,500 वर्ष पहले हुआ, अब आप उनके साथ जा कर के रह सकते हो और उनकी अभी चल रही दिव्य लीलाओं में प्रविष्ट हो सकते हो। हमारे आचार्यों के मत अनुसार जैसे ही कोई जीव इस धरती पर भक्ति योग संपन्न करके बिल्कुल भगवान की लीला में प्रविष्ट होने के योग्य हो जाता है, तो वो सीधा गोलोक धाम नहीं जाता है, ऐसा हमारे आचार्यों का मत है। वे कहते हैं कि भगवान जैसे हमारे ब्रह्मा जी के एक दिवस में एक बार कृष्ण लीला होती है, तो कितने करोड़ों वर्षों में, लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड है और सभी ब्रह्मांडों में कहीं ना कहीं कृष्ण लीला हमेशा चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक ब्रह्मांड में हुआ फिर आराम करने थोड़े टाइम तक भगवान चले।
भगवान तो अपने आप को विस्तरित करते हैं, उनके भक्त को भी विस्तरित होते हैं और गोलोक में तो नित्य निवास करते हैं, लेकिन अलग अलग ब्रह्मांडों में भी लीला करते हैं। तो हमारे आचार्यों का मत है कि यहाँ से जैसे ही कोई जीव परिपक्व हो जाता है भक्ति में और शरीर का त्याग करता है, तो सीधा किसी अन्य ब्रह्मांड में जहाँ कृष्ण लीला चल रही हो या होने वाली हो, वहाँ जा कर के एक रोल ले लेता है और वहाँ कृष्ण लीला में प्रविष्ट हो जाता है और भगवान के साथ भौम वृंदावन लीला में वो प्रविष्ट हो जाता है। पहले वो लीला संपन्न करता है, उसके बाद वो गोलोक धाम जाने का अधिकारी हो जाता है, ऐसा कहते हैं। तो बात तो वही है, चाहे गोलोक में हो चाहे कहीं भी हो, भगवान के साथ हो लेता है वो और उनकी लीला में प्रविष्ट हो जाता है, उनका सानिध्य प्राप्त करता है, भगवान के साथ हो जाता है। तो ये एक महान विज्ञान है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और यह सब जीवों के लिए खुला हुआ है, ओपन फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल, सब के लिए खुला है। कोई भी इस विज्ञान को जानने के लिए आ सकता है, आइए, आपका स्वागत है। ये कोई छिपा हुआ विज्ञान या कोई न्यूक्लियर साइंस, एटॉमिक साइंस ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बताया जाएगा, ये बहुत सीक्रेट है। नहीं, आइए, जिसमें कौन जुड़ सकता है? शूद्र, वैश्य, स्त्रियां, शूद्र से भी निम्न कुल में किरात, हुण्ड, पुलिंद, यवन आदि कितने सारे जो प्रजातियां हैं वो भी जुड़ सकते हैं, और गुण संपन्न ब्राह्मण और स्वरूप सिद्ध राजाओं, महात्माओं, सन्यासियों, बड़े बड़े संतों का इनकी क्या बात करें। यानी कोई भी, किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति, किसी भी स्तर का, वर्ण का, आश्रम का व्यक्ति भक्ति योग में जुड़ सकता है और भगवान का सानिध्य अंततोगत्वा प्राप्त कर सकता है। यज्ञ, दान, तप इत्यादि नाम से प्रचलित अन्य उच्च कोटि के कार्य, ये सभी सूत्र उपसिद्धांत हैं जो शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति पद्धति का अनुगमन करते हैं। तो ये सब यज्ञ, दान, तप आदि सब ठीक है, महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सब उपसिद्धांत हैं। ये सभी सूत्र उपसिद्धांत है। उपसिद्धांत, सिद्धांत, उप यानी असिस्टेंट, एक प्रकार से कहें तो सेक्रेटरी जैसे, या तो फिर ये कहिए कि उनकी जगह पर जब कभी वो ना हो तो थोड़े समय के लिए, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, यानी उप, जैसे प्रमुख और उप प्रमुख। तो प्रमुख महत्वपूर्ण है कि उप प्रमुख महत्वपूर्ण है? सामान्य बुद्धि की बात है कि प्रमुख ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उप प्रमुख तो कभी कभी उनका स्थान लेते हैं। तो उप प्रमुख, ऐसे ही उप सिद्धांत। तो उप सिद्धांत क्या क्या है? यज्ञ, दान, तप इत्यादि, ये सब उप सिद्धांत है जो काफी उत्कृष्ट कोटि के हैं, लेकिन भक्ति से ऊपर या भक्ति के समान नहीं है। तो भक्ति के अधीन है और उप सिद्धांत है जो शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति पद्धति का अनुगमन करते हैं। अनुगमन यानी ये जैसे भक्ति आगे चल रही है और उसके पीछे पीछे अनुगमन, उसके पीछे पीछे चलना, उसके पीछे पीछे चलते हैं, भक्ति के पीछे चलते हैं यज्ञ, दान, तप आदि सिद्धांत। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप अवश्य नोट करिएगा कि भक्ति के उप सिद्धांत क्या क्या है। भक्ति के उप सिद्धांत है यज्ञ, दान, तप आदि। दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांत दो महत्वपूर्ण कारक हैं। दिव्य अनुभूति यानी आध्यात्मिक अनुभूति, यानी भक्ति योग में जो अनुभूति है, उसके मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांत दो महत्वपूर्ण कारक हैं। तो अब यहाँ पर ज्ञान और वैराग्य की विशिष्ट
बात करेंगे प्रभुपाद जी, उसका वर्णन करेंगे, विस्तारित करेंगे इस बात को कि ये तीनों में क्या सबसे महत्वपूर्ण है, या तीनों का क्या इंटर रिलेशन, आपसी संबंध क्या है, भक्ति का, ज्ञान का और वैराग्य का, किस प्रकार संबंधित है एक दूसरे से। तो दिव्य अनुभूति के मार्ग में या भक्ति में ज्ञान और वैराग्य दोनों सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण कारक है। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रत्येक वस्तु के पूर्ण ज्ञान तक ले जाती है, और इस पूर्ण ज्ञान का फल यह होता है कि मनुष्य भौतिक राग से विरक्त होकर आध्यात्मिक कार्य में अनुरक्त हो जाता है। इस एक लाइन में प्रभुपाद जी ने ज्ञान और वैराग्य दोनों को समझा दिया। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रत्येक वस्तु के पूर्ण ज्ञान तक ले जाती है। जो आध्यात्मिक विधि है वो प्रत्येक वस्तु के पूर्ण ज्ञान के प्रति ले जाती है। अभी उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे मान लो कि जैसे ये घड़ी है मेरे पास, तो ये घड़ी जो है इसके उपयोग करने से पहले मैं इसकी किताब पढ़ूंगा, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करूंगा, इंटरनेट पर देखूंगा और फिर क्या कार्य करती है उसके विषय में, फिर उसको पहनने लगूंगा, फिर उसका उपयोग करते करते कुछ सीखने लगूंगा, और धीरे 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 एक समय आएगा जब मैं उससे पूर्ण रूप से अवगत हो जाऊंगा, और फिर मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं इसको अब उसके विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ। तो संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक और आध्यात्मिक प्रत्येक वस्तु के पूर्ण ज्ञान तक ले जाती है। यानी ऐसे कहिए, भक्ति योग या भक्ति जो है वो भौतिक और आध्यात्मिक हर एक वस्तु के पूरे ज्ञान तक ले जाएगी। भक्ति ही ले जाती है। और इस पूर्ण ज्ञान का फल क्या होता है? पूरा ज्ञान जब हो जाएगा प्रत्येक वस्तु का, तो मनुष्य भौतिक राग से उसका जो अनुराग, उसको जैसे इस घड़ी के प्रति उसको ये ज्ञान हो गया कि हाँ, इसकी एक लाइफ है, इसकी एक उम्र होती है, ये 2 साल 3 साल के बाद ये खराब हो सकती है, इसमें फिर धीरे धीरे उसका पार्ट खराब हो सकता है, प्लास्टिक खराब हो जाएगा, कांच टूट जाएगा, और फिर उसे उठा के फेंक दो, बस खत्म, इसका जीवन समाप्त। ये नहीं रोने बैठे, अरे मेरी घड़ी चली टूट गई, क्या करूं मैं, मेरी घड़ी बहुत प्यारी थी। नहीं, वो राग नहीं, उसके प्रति कोई अनुराग नहीं, कोई मोह नहीं, कोई आसक्ति नहीं, जानता है कि ये नश्वर वस्तु है। क्यों? उसके विषय में पूर्ण ज्ञान पहले ही मिल चुका है, और फिर सामान्य ढंग से उसे उठा के फेंक देगा। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जैसे आपका पुराना वस्त्र खराब, फट गया, मैला हो गया और जर्जरित हो, जीर्ण हो गया, तो आप उसे उठा के फेंक देते हो, नया वस्त्र लेते हैं। वैसे ही आत्मा शरीर को बदल देती है, तो उसमें रोना धोना क्या, मोह किस बात का, दुख किस बात का। तो ये ज्ञान सारा उसको पहले हो जाता है भक्ति योग के द्वारा, और इसलिए किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से उसका राग, अनुराग, उसका मोह, उसकी आसक्ति जो है वो अपने आप ही टूट चुकी होती है। यानी कुछ कुछ मिल जाए तो भी ठीक है, आ गया, भगवान की दया है, चला गया बहुत अच्छा हो, भगवान की दया है, वो मेरे लिए योग्य नहीं था, चला ही गया, कोई बात नहीं, अच्छा है। या फिर उसका समय पूर्ण हो गया, या जो भी, उसको कोई दुख नहीं उत्पन्न होता। तो मनुष्य भौतिक राग से विरक्त होकर, और इस विरक्ति को ही वैराग्य कहते हैं, अर्थात भक्ति के द्वारा ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान के द्वारा फिर उसे वैराग्य होकर आध्यात्मिक कार्यों में अनुरक्त हो जाता है। आध्यात्मिक कार्यों में अनुरक्त यानी युक्त हो जाता है, उसके अंदर डूब जाता है आध्यात्मिक कार्यों में, अर्थात भक्ति के
जो भी कार्य है उसमें डूब जाता है। ये पूर्ण वाक्य दोनों मिलकर के बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हम मार्क करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ये पूरा समझाता है बहुत ही अच्छी तरह से कि ज्ञान और वैराग्य वास्तव में भक्ति से किस तरह से जनित होते हैं, उत्पन्न होते हैं, और उसका फल क्या होता है। फल यह होता है कि वो बहुत ही सुखपूर्वक भक्ति के कार्यों में अनुरक्त हो जाता है। भौतिक राग से विरक्त होने का अर्थ पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना नहीं है, जैसा कि अल्पज्ञान वाले लोग सोचते हैं। जैसे कि कल हम चर्चा कर रहे थे कि कुछ अल्पज्ञानी सोचते हैं कि अब दो मार्ग बताए, एक क्या क्या कहते हैं वो, नियुक्ति, व्हाट इज दैट, हाँ, निवृत्ति, निवृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो निवृत्ति मार्ग जो है वो रिटायरमेंट, यानी बिल्कुल एक कोने में बैठे रहो, कुछ काम मत करो। निवृत्ति मार्ग यानी कोई जिम्मेदारी नहीं, बस पड़ा है एक तरफ पोटली की तरह। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जितने भी भक्त हैं, कल भी मैं बता रहा था, अत्यंत व्यस्त रहते हैं, अतिशय व्यस्त। भौतिक संसार में भी इतना व्यस्त नहीं रहते होंगे लोग। सुबह 3:30-4 बजे उठ जाते हैं और फिर मंगला आरती से लेकर के शयन आरती हो जाए, उसके बाद अपना आखिरी अध्ययन करके फिर सोते हैं। तो पूरा दिन बहुत सेवाएं, बहुत व्यस्तता रहती है भक्तों को। निवृत्ति मार्ग ऐसा मार्ग नहीं जैसे प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं कि पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना, ऐसा नहीं है। तो भौतिक राग से विरक्त होना भी वैराग्य, उसका भी अर्थ ये नहीं कि हिमालय में जाकर के गुफा में बैठ गया और सारे काम बंद कर दिए, ऐसा नहीं है। ऐसा अल्पज्ञानी लोग सोचते हैं। और अगर कोई ऐसा करता है वास्तव में कि सब छोड़ के किसी पर्वत में चला गया, गुफा में, जंगल में चला गया, तो वो भी महान मूर्ख है, क्योंकि वो समझ नहीं पाया है कि निवृत्ति कैसे किसे कहते हैं। नैष्कर्म का अर्थ है, नैष्कर्म इस शब्द का अर्थ है ऐसे कर्म न करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े। बहुत ही अच्छी तरह से समझाते प्रभुपाद जी इसको पूरी तरह से। नैष्कर्म तो वास्तव में 3 शब्द है, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो जो अकर्म है उससे भी नैष्कर्म भी कह सकते हैं। तो नैष्कर्म या अकर्म का अर्थ है ऐसा कर्म न करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े। अच्छा प्रभाव या बुरा प्रभाव दोनों ही ना पड़े, ऐसे कर्म, या ऐसे कर्म नहीं करना जिससे अच्छा प्रभाव पड़े, यानी कि पुण्य कमाया जाए या पाप हो, ऐसे दोनों ही कार्य नहीं करना, उसे अकर्म कहते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? क्या करें, इसके बारे में चर्चा करें या आगे बढ़े? कि कैसे हो सकता है ऐसे? बहुत ही सरल है। सब कुछ जब कृष्ण के लिए करेंगे, सब कुछ जब भगवान श्री कृष्ण के लिए करेंगे, तो वो अपने आप स्वाभाविक रूप से अकर्म हो जाएगा। उसमें फिर आपने जो किया है वो सब कुछ यदि कृष्ण के लिए किया है तो उसका कोई कर्म फल नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि मेरे लिए तुम ये युद्ध करो, मुझे प्रसन्न करने के लिए करो, और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सब पापों से मैं मुक्ति दे दूंगा, क्योंकि तुम ये मेरे लिए करोगे। तो मुझे अर्पण करते हुए तुम अपना ये कर्म करो, अर्थात ऐसा कर्म जो सब कुछ भगवान के लिए हो, कृष्णार्पणम हो, जो सब कुछ कृष्ण को अर्पण किया जाए, सारे कर्म, तो वो अकर्म हो जाते हैं। उसमें पुण्य भी नहीं, पाप भी नहीं। पाप तो वैसे करेंगे नहीं, लेकिन अगर अनजाना पाप भी हो तो वो भी उसमें नहीं लगेगा। निषेध का अर्थ सकारात्मकता
का निषेध नहीं है। निषेध, निषेध शब्द का अर्थ है नहीं करना। आपको ये नहीं करना है, ये निषेध है। अर्थात आपको चाय नहीं पीना, आपको कॉफ़ी नहीं पीना, आपको प्याज लहसुन नहीं खाना, ये सब निषेध है। तो निषेध का अर्थ सकारात्मकता का निषेध नहीं है। यानी कि अब दो शब्द हैं इस पर, ये क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड समझाया प्रभुपाद जी ने, लेकिन जब समझ जाएंगे तो बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा, सब हृदय एकदम क्लियर हो जाएगा। दो शब्द है, सकारात्मकता और नकारात्मकता, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। पॉजिटिव, नेगेटिव, प्लस माइनस, प्लस और माइनस, ठीक है ना। कोरोना पॉजिटिव तो क्या कोविड पॉजिटिव, यानी ओ ये कोरोना पॉजिटिव है अर्थात इसको कोरोना हो गया, वो वाला नहीं। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी यानी सकारात्मकता, यानी अच्छी अच्छी चीज़ें सकारात्मकता, और नेगेटिविटी यानी सब बुरा बुरा खराब, उसे नकारात्मकता। अब विचार, मैं आपको विचार के दृष्टिकोण से बताता हूँ कि सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार का उदाहरण देखते हैं। जैसे एक जूते बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी थी, और उन्हें पता चला कि एक गांव है जो बहुत ही विशिष्ट प्रकार का गांव है, जहां हमारी कोई ब्रांच नहीं है। तो अपने एक जो भी उनका जो एम्प्लॉय या वहाँ का जो कार्यकर था, उनको वहाँ भेजा कि आप वहाँ जाइए और बिजनेस फैलाइए। तो वहाँ वो गया और थोड़े समय वापस आ गया। उसने कहा कि यहाँ नहीं हो सकता है बिजनेस उस गांव में। तो क्यों नहीं हो सकता है? वो उस गांव में कोई जूते पहनते ही नहीं। उस गांव में जूते पहनने का प्रचलन ही नहीं है, कोई जूते ही नहीं पहनते, तो कैसे बिजनेस होगा? तो वहाँ समय व्यर्थ करना है। फिर कंपनी ने सोचा कि चलो एक और ट्राई तो देते हैं। किसी दूसरे एक व्यक्ति को भेजा, उसको भेजा तो उससे थोड़े समय के बाद उसको पूछा कि तुम्हें क्या लगता है वहाँ पर क्या होगा? बोले अरे आपने तो मुझे एक स्वर्ग जैसी जगह में भेज दिया, ऐसी अद्भुत जगह पर भेजा है जहाँ पर बिजनेस ही बिजनेस है। बोले क्यों? बोले यहाँ कोई जूता ही नहीं पहनता, पूरे गांव को जूता ही बेचेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस चलेगा। और फिर उस व्यक्ति ने वहाँ पर जूतों का बिजनेस स्टार्ट किया, और बहुत ज़बरदस्त तो उनका चल गया बिजनेस। कैसे क्या वो सब, लेकिन उसे कहते हैं सकारात्मकता, सकारात्मक विचार। और जो पहले वाला था वो नकारात्मक विचारधारा वाला था, अर्थात नेगेटिविटी थी उसमें। उसमें क्या नकारात्मकता थी कि उसको जो संभवता है, संभावना है, वो दिखी नहीं। और दूसरा जो भेजा, उसको वहाँ पर संभावना ही संभावना दिखी, यानी नकारात्मकता में सकारात्मकता दिखी उसको। स्पष्ट था कि कोई जूता नहीं पहनता, यानी नकारात्मकता है, उसमें उसको सकारात्मकता दिखी। हाँ, ये तो बहुत अच्छा चांस है, यहीं मेहनत करनी चाहिए। और पहले वाला मेहनत करने के लिए तैयार नहीं। वैसा ही उदाहरण युधिष्ठिर और दुर्योधन का है। ये ज़्यादा उपयुक्त उदाहरण है, बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण। सकारात्मकता, नकारात्मकता एकदम स्पष्ट हो जाएगा इसके बाद। भगवान कृष्ण ने एक बार युधिष्ठिर और दुर्योधन को कहा कि कुछ यज्ञ आदि चल रहा था, तो दुर्योधन को कहा कि एक काम करो, तुम थोड़ा सा पूरे विश्व में घूमो, और घूम करके ये देखो कि कोई अच्छा आदमी, कोई अच्छा व्यक्ति तुम्हें मिले तो उसे ले आओ। ऐसा वो एकदम श्रेष्ठ होना चाहिए, बहुत अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है। और युधिष्ठिर को कहा कि तुम ऐसा करो, एक बुरे व्यक्ति को ले आना जो खराब हो, जो अच्छा नहीं हो,
अब वो तो ऐसे ही बोल सकते ये रहा तुम्हारे बाजू में खड़ा है दुर्योधन दुर्योधन, लेकिन ऐसा नहीं कहा, नहीं बाहर जाओ, बाहर जाके किसी खराब व्यक्ति को ढूंढ के ले आओ। युधिष्ठिर ने कहा ओके जाते हैं। दोनों गए, दोनों खाली हाथ वापस आए। पूरे विश्व में घूमे तो कितने महीने लगे होंगे या जो भी समय, वापस आए दोनों खाली हाथ। तो कृष्ण ने पूछा दुर्योधन को, क्या भाई तुम्हें कोई विश्व में पूरा अच्छा कोई अच्छा आदमी बोले नहीं नहीं अच्छे आदमी तो है, ऐसा नहीं नहीं है, लेकिन मुझसे कोई अच्छा और कोई मिला ही नहीं मुझे। यानी सबसे अच्छा मैं हर जगह देख रहा था कि मुझसे अधिक अच्छा ही हो किसी में, ऐसा तो कोई दिखा ही नहीं, तो इसीलिए मैं लाया नहीं। भगवान ने कहा वेरी गुड, सही कहा किया तुमने, साइड पे आ जा। फिर युधिष्ठिर को बुलाया, युधिष्ठिर को बोला क्या हुआ भाई, कोई बुरा नहीं मिला? तो कहा क्या कहूँ प्रभु, मैं जो भी बुरे व्यक्ति को देखता उसके अंदर बुराई देखता, फिर अपने अंदर देखता तो लगता कि उससे अधिक तो बुराई मुझ में है। तो पूरे विश्व भर में मुझे अपने से अपने आप से अधिक बुरा कोई नहीं मिला। तो ये नकारात्मकता की सकारात्मक पराकाष्ठा है, अर्थात इतने अधिक सकारात्मक हैं कि उन्हें दुनिया में अपने आप से पतित, अपने आप से निकृष्ट, निम्न कोटि का बुरा व्यक्ति कोई दूसरा मिला ही नहीं पूरे संसार। और दुर्योधन की नकारात्मकता की पराकाष्ठा देखिए, क्षमा करिए देखिए कि उसे पूरे विश्व में अपने आप से अधिक कोई अच्छा मिला ही नहीं, दिखा ही नहीं। यानी अपने आप को वो कितना अच्छा मानता है, ये उसकी वास्तव में नकारात्मकता है, जिसे आज के जगत में देखेंगे, आज के जगत में देखेंगे तो सब लोग खुश हो जाएंगे कि क्या बात है, यही तो हम पढ़ा रहे हैं सबको। आज के जगत में यही बात पढ़ाते हैं। कोई भी आप मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाओ, कोई ऐसे कोई शिविर, ऐसे कोई क्या कहते हैं वर्कशॉप अटेंड करो, तो उसमें सिखाएंगे अपने आप में पूर्ण आत्मविश्वास रखो, आपसे अच्छा और कोई नहीं है, दुनिया की सारी अच्छाइयाँ आप ही में भरी पड़ी है, और आप दुर्योधन के भाई हैं, आप सबसे आप सबसे बेस्ट हैं, और मैं शकुनी हूँ, ये बस कहना रह जाता है उनके लिए। तो तात्पर्य ये है कि वो आजकल यही सिखाते हैं, नकारात्मकता की पराकाष्ठा, कि तुम सबसे अच्छे हो। और दुर्योधन को यही किसी ने शिविर विविर अटेंड किया होगा, कोई वर्कशॉप, तो वो भी वापस आ गया। अब समझ में आ गया होगा नेगेटिविटी, नकारात्मकता और सकारात्मकता। तो निषेध का अर्थ सकारात्मकता का निषेध नहीं है, यानी ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, अर्थात अच्छी चीज़ों को नहीं करना, नहीं बुरी चीज़ों को नहीं करना, ये निषेध है। अनावश्यक कार्यों का निषेध अनिवार्य का निषेध नहीं है। अनावश्यक कार्य और अनिवार्य कार्य, देखिए इतनी गहराई है इन 4-5 वाक्यों में, तो आने वाले सभी जो बहुत ही गहराई से समझाया प्रभुपाद जी ने, उसमें अगर हम सिर्फ पढ़ जाएंगे तो शायद मिस कर जाएंगे पॉइंट। बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, इससे हमारा दृष्टिकोण खुल जाएगा, हमारी विचारधारा और विशाल होगी, बृहद होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो अनावश्यक कार्य का निषेध, कि ये जरूरी है नहीं है तो बंद करो, ये जरूरी है नहीं तो बंद कर दो, उसका अर्थ ये नहीं है कि अनिवार्य कार्य का निषेध है, ये जरूरी है नहीं नहीं उसे भी जरूरी है नहीं फिर भी मत करो, नहीं नहीं, जो जरूरी है, जो आवश्यक है वो अवश्य करो, और जो नहीं जरूरी है उसको रोक दो, उसको कहते हैं सकारात्मकता। इसी प्रकार भौतिक रूपों से विरक्ति का अर्थ सकारात्मक रूपों का नकारना नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा भारी लग रहा होगा, लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ सकारात्मक होके कि आपको समझाने का प्रयास करूँ। इसी प्रकार भौतिक रूपों से विरक्ति, यानी ये मेरा है, ये है, ये है, मैं उन सब भौतिक रूपों से विरक्ति, कि नहीं इसमें से कुछ मेरा नहीं है, ईशावास्यम इदम सर्वम, ये मेरा कुछ नहीं, सब भगवान का है, का अर्थ सकारात्मक रूप का
नकारना नहीं है। सकारात्मक रूप क्या है? सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। सब मैं सिर्फ उनका तेन त्यक्तेन भुंजिता, उनके द्वारा जो छोड़ा है मेरे लिए उन्होंने, उनका प्रसाद ही प्राप्त करना, ये मेरा अधिकार है। तो ये नकारात्मकता नहीं है, ये सकारात्मकता की पराकाष्ठा है, बहुत ही उत्तम सकारात्मकता है। तो भौतिक रूपों से विरक्ति भी है, ये वैराग्य है कि हाँ मेरा कुछ नहीं है, ये वैराग्य है। लेकिन नकारात्मकता क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब किसी का नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सब कुछ भगवान का है, ये सकारात्मकता है। भक्ति उपासना पद्धति तो सकारात्मक रूप की अनुभूति के लिए निर्मित है। तो भक्ति उपासना पद्धति जो है, या भक्ति योग डिवोशनल सर्विस जो है, या भक्तिमय पूजा अर्चना जो है, उपासना, ये सकारात्मक रूप की अनुभूति के लिए निर्मित है। यानी आप जब भक्ति के अलग अलग कार्य करेंगे, जैसे भगवान को श्रृंगार करना, उनकी सेवा आदि, अर्चन पूजन आरती इत्यादि, अभिषेक आदि, आप जब उनके लिए भोग आदि बनाएंगे, अर्पण करेंगे, संकीर्तन करेंगे आदि, तो भक्ति की जो भी पद्धतियां हैं वो सकारात्मक रूप की अनुभूति के लिए है। उससे आनंद मिलेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा, और धीरे धीरे हमारी विचारधारा जो है वो बहुत ही विशाल होती जाएगी और उत्तम होती जाएगी। जब सकारात्मक रूप का साक्षात्कार हो जाता है तो नकारात्मक रूप स्वतः विलग हो जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है प्रभुपाद जी द्वारा। जब सकारात्मक रूप का साक्षात्कार हो जाता है तो नकारात्मक रूप स्वतः विलग हो जाता है। जब अच्छा दिखाई देता है तो खराब दिख एकदम स्पष्ट हो जाता है, ये खराब है और इसको फेंक दो। तो अच्छे का अनुभव हो जाए तो बुरा दिखाई देने लगता है। जब दो वस्तुएं हैं आपके पास, उसमें से दोनों का जब अनुभव होता है तो समझ में आता है, ओ ये वास्तव में बुरा है और ये वास्तव में बहुत अच्छा है। तो सकारात्मकता का साक्षात्कार हो जाए, अनुभव हो जाए सकारात्मकता का, यानी भक्ति का जब अनुभव हो जाता है तो अन्य सब कुछ जो है वो गौण लगता है, वो तुच्छ लगता है, उसे छोड़ देने की इच्छा हो जाती है। भगवान भी कहते हैं परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम दृष्ट्वा निवर्तते, यानी कि जो तुच्छ वस्तुएं हैं वो सब कैसे छूटती है? जब परम की का आस्वादन हो जाता है, भक्ति का, भगवान के सानिध्य का आस्वादन होता है, तो अन्य सब ये सांसारिक चीज़ें तुच्छ लगती है और उसको छोड़ सकते हैं बड़ी आसानी से। कोई कहता है नहीं छूटता हमसे, क्या करें, ये नहीं कर सकते, चाय नहीं छोड़ सकते, ये नहीं कर सकते। लेकिन जब भक्ति का स्वाद लग जाएगा तब ये सब कुछ बहुत ही सरलता से छूट जाएगा। ये मंच तो योग्य नहीं बताने के, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि इससे आपको अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ कि मेरे पूर्वाश्रम या पूर्व जो भक्ति में जुड़ने से पहले का जो मेरा जीवन था, उसमें मैं सिगरेट का सेवन करता था और कई बार सिगरेट छोड़ने का प्रयास किया था, परंतु छूट नहीं पाती थी। लेकिन जैसे ही भक्ति में जुड़ने का समय आया तो सिगरेट छूट छूट गई, और फिर उसके बाद जैसे ही भक्ति में जुड़ गया उसके बाद जीवन में कभी सिगरेट याद ही नहीं आई। तो क्या ये इसका बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण और प्रमाण नहीं है? बिल्कुल, मैं जीवित प्रमाण हूँ इस बात का, मैं स्वयं, कि सकारात्मकता की पराकाष्ठा भक्ति है। भक्ति में जब कोई जुड़ जाता है भक्ति के कार्यों में, तो उस नकारात्मकता को बड़ी आसानी से, सरलता से छोड़ सकता है। फिर दोबारा उसे प्रयास भी नहीं करना, मुझे कभी प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ी, कभी कोई आकर्षण ही नहीं हुआ उसके प्रति। ये अलग वस्तु है, क्योंकि बहुत वर्षों तक शायद उसका सेवन किया था, तो रात्रि में कभी कभी स्वप्न में आ जाता है कि मैं सिगरेट का सेवन कर रहा हूँ, ऐसा कभी कभी होता है। लेकिन
जाग करके एकदम मन व्याकुल हो जाता है कि ये क्या स्वप्नों में भी क्यों ऐसा आता है। यानी सोचिए कि ये नकारात्मकता भी कितनी जटिल होती है, कैसे पकड़ के रखती है। अंदर चेतना में कहीं न कहीं घुसा हुआ रहता है, लेकिन भक्ति से सब साफ हो जाता है, संपूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। तो जैसे कल हमारे प्रिय द्वारका चैतन्य प्रभु जी बता रहे थे कि पहले उनका जीवन काफ़ी नकारात्मक था और बहुत ऐसे अनावश्यक वस्तुओं से जुड़े थे, परंतु जैसे ही भक्ति में जुड़े, उसके बाद दोबारा कभी भी मुड़ करके उसकी तरफ देखने की ऐसे तो अनंत कोटि भक्त हैं, अनंत भक्त हैं, जो पहले बहुत ही बुरी तरह से फंसे थे, लेकिन जैसे ही भक्ति में जुड़े, जीवन में कभी दोबारा मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखा, ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। तो ये प्रमाण है, हम सभी इसके जीवित प्रमाण हैं कि जब सकारात्मक रूप का साक्षात्कार हो जाता है, तो नकारात्मक रूप स्वतः अपने आप विलग हो जाता है। उसके बाद उसको छोड़ने का कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप छूट जाता है। अतः भक्ति उपासना पद्धति के विकास के साथ साथ वास्तविक रूप की सकारात्मक सेवा में व्यावहारिक रूप से जुड़ जाने से मनुष्य सहज रूप से निम्न कोटि की वस्तुओं से विलग होता जाता है और श्रेष्ठ वस्तुओं से जुड़ता जाता है। वही परम दृष्टवा निवर्तते हैं, भगवान कहते हैं। तो भक्ति उपासना पद्धति के विकास के साथ जैसे जैसे भक्ति में आप एडवांसमेंट करेंगे या प्रगति करेंगे, जब आपका विकास होगा भक्ति में, तो वास्तविक रूप की सकारात्मक सेवा में व्यावहारिक रूप से जुड़ जुड़ जाने से मनुष्य सहज रूप से निम्न कोटि की वस्तुओं से अलग हो जाता है। अपने स्वाभाविक स्वरूप के अनुसार जब भक्ति में जुड़ जाएंगे और अपने स्वभाव के अनुसार भक्तिमय कार्यों में लग जाएंगे, तब तो इसीलिए कहा वास्तविक रूप की सकारात्मक सेवा। आपके वास्तविक रूप की सकारात्मक सेवा में व्यावहारिक रूप से जुड़ जाएंगे। व्यावहारिक रूप से यानी फिजिकली प्रैक्टिकली आप शारीरिक रूप से जुड़ जाएंगे, उसमें लग जाएंगे, तो मनुष्य सहज रूप से बिल्कुल सरलता से एकदम इजीली निम्न कोटि की वस्तुएं, जो तुच्छ वस्तुएं बिल्कुल, उससे विलग हो जाता है, उससे सेपरेट हो जाता है और श्रेष्ठ वस्तुओं से जुड़ जाता है। तो कभी कभी कुछ लोग भक्ति में स्थायी नहीं हो पाते, काफ़ी समय तक जुड़ने के बाद भी उनका मन भक्ति में स्थिर नहीं हो पाता, जप करने में इंटरेस्ट नहीं आता या दीक्षा लेने की इच्छा नहीं होती, या तो अ, कुछ भी संकीर्तन में जाने की इच्छा नहीं होती, या ऐसा कुछ भी होता है अगर कि दूसरों की तुलना में देखते कि अरे इसको क्यों ऐसा होता है, ये क्यों इतना, हो सकता है मूर्ख है, इतना बुद्धिमान, सबको देखते हैं, सब लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर उसका क्या अर्थ है। बिल्कुल स्पष्ट अर्थ है कि अपना व्यर्थ वृथा जो बेकार अहंकार है, जो मिथ्या अहंकार है, वो इतना विशाल है कि हम उसको पार ही नहीं कर पा रहे। यानी हमारा अहंकार ही हमारा दुश्मन बना हुआ है कि हम समर्पण ही नहीं कर पा रहे उस, न उस पद्धति को, न उस गुरु को, और न वास्तविकता को। यानी वास्तविकता जो भगवान है, उनकी भक्ति है, उनके प्रतिनिधि जो गुरु हैं, उनके प्रति हम समर्पण नहीं कर पा रहे हैं। और अगर समर्पण नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, और फिर लगता है कि नहीं, मुझे और थोड़ा इसमें संशोधन करना पड़ेगा, मुझे ये, और फिर साथ ही साथ ये भी होता है कि चाय नहीं छूटती, ये नहीं छूटता, ये नहीं करता, उसमें मन करता है, भौतिक संसार में मन डूबा रहता है। अर्थात बहुत स्पष्ट है कि हम उस मिथ्या अहंकार से मुक्त नहीं हो पा रहे। उसका क्या उपाय है? तो इसका केवल एक ही उपाय है कि बस जप करते रहो, कीर्तन करते रहो।
कीर्तन ना भी हो तो कम से कम जप करते रहें करते रहें करते रहें, तो धीरे धीरे जो पत्थर जैसा हृदय है वो पिघलेगा। और जब पिघलेगा तो धीरे 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 संवेदना जागृत होगी और फिर भक्तिमय कार्यों में श्रद्धा बढ़ेगी। तो जप, अधिक से अधिक जप करना, वही एक ही उपाय है फिर जो पत्थर हृदय के हैं उनके लिए। मुझे कुछ लोगों के उदाहरण स्मरण हुए, इसलिए मुझे थोड़ा सा विस्तार से इसको समझाना पड़ा। तो क्योंकि यहाँ पर ये कहा कि निम्न कोटि की वस्तुओं से अलग हो जाता है और श्रेष्ठ वस्तुओं से जुड़ जाता है, ऐसा अगर नहीं हो रहा हो तो दोष हम में ही है, ये निश्चित है। तो परम दृष्टवा निवर्तते, श्रेष्ठ देखते हैं तो जैसे कि उदाहरण बिल्कुल सामान्य है कि यदि आपके पास मिठाई रखी हो, कोई जैसे कि सामान्य कोई रसगुल्ला या ऐसा गुलाब जामुन ऐसा कुछ रखा हो, और आपके सामने बहुत ही विशिष्ट एकदम राज क्या कहते हैं वो, राजवी पद्धति से बनाई हुई कोई मिठाई हो, बहुत ही उत्कृष्ट क्वालिटी की मिठाई, या आइसक्रीम रखा हो, चॉकलेट रखी हो, या ऐसा कुछ केक वेक, ऐसा जो आपको ऐसा लगता है कि रसगुल्ले से ज़्यादा अच्छा है, ऐसा जो भी हो, तो दोनों रखे हो। तो जब आपके पास दोनों ही रखे हैं, कुछ भी ले सकते हैं, तो आप रसगुल्ले गुलाब जामुन को लेंगे क्यों? उसके सामने भी नहीं देखेंगे, निश्चित है। आप वही जो राजवी मिठाई है उसे, या तो फिर आइसक्रीम या केक या ऐसा ही कुछ लेंगे। उसे कहते हैं परम दृष्टवा निवर्तते, यानी वो मिल गया तो इसको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो उससे श्रेष्ठ है, इसीलिए उसको छोड़ दिया है। तो इसी प्रकार भक्ति उपासना पद्धति जीव का सर्वोच्च धर्म होने के कारण वह उसे भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालती है। ये इसे कहते हैं गोल्डन सेंटेंस या स्वर्णिम वाक्य, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार भक्ति उपासना पद्धति जो है वह जीव का सर्वोच्च धर्म है। भक्ति वो जीव का, वही जो इससे पूर्व के श्लोक में हमने देखा, बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि सभी सभी जीवों का परम धर्म क्या है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। तो इसी प्रकार भक्ति उपासना पद्धति जीव का सर्वोच्च धर्म होने के कारण वह उसे भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालती है। भौतिक इंद्रिय सुख के प्रति जो आकर्षण है, उससे भक्ति ही आपको बाहर निकाल सकती, चाहे कितना ज्ञान इकट्ठा करो। मैंने बड़े बड़े ज्ञानी देखे हैं जो बहुत ही बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे आसक्त रहते हैं भौतिक सुख भोग उपभोग में कि आश्चर्य हो जाता है। और तब पता चलता है कि इनका ज्ञान जो है वो बस खोखला है एक प्रकार से, क्योंकि उससे वास्तविक विरक्ति नहीं आती। उदाहरण क्या है कि हिरण्यकशिपु को आप देखिए, उसने हजारों वर्षों तक ऐसी कठोर तपस्या की, कोई भोग नहीं, कोई सुख नहीं, कोई सुविधा नहीं, अपने शरीर को ऐसा तपाया कि शास्त्रों में लिखा है सिर्फ हड्डियां थी और ऊपर चमड़ी ऐसे लटक रही थी, यानी मांस ही नहीं रहा, सब कीड़ों ने खा लिया। फिर भी उसने अपने प्राण को बचा के रखा था उस हड्डी के ढांचे में। ऐसी तपस्या की, तपस्या सफल हुई, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, तो घर जाकर के क्या किया, बोला कि बस अब रोज मैं खिचड़ी खाऊंगा और कुछ नहीं। नहीं, सारे के सारे सुख भोग भरपूर उसने एंजॉय करना शुरू किया। उसका क्या अर्थ हुआ? हजारों वर्षों विश्वामित्र जी का क्या हुआ? 60,000 वर्ष तक उन्होंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखा, और शायद 60 मिनट तक डांस किया होगा मेनका जी ने, और समाप्त हो गई स्टोरी कंप्लीट। तो
हाँ, तो अब जो सत्य है वो ये है कि कहने का तात्पर्य क्यों? क्योंकि भक्ति ही नहीं है, वो भक्ति नहीं थी, इसीलिए वो। और दूसरी तरफ हमारे नाम आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर को देखिए कि वो वैश्य आकर 3 रात्रि तक, 3 दिन 3 रात वहाँ रही, लेकिन हरिदास ठाकुर विचलित नहीं हुए। दोबारा माया देवी स्वयं आई और उन्होंने उनको परीक्षित किया, लेकिन वे सफल हुए, बिल्कुल विचलित नहीं हुए। बल्कि वो वैश्या जो अत्यंत घोर, निकृष्ट, नीच, निम्न कोटि के जीवन में जी रही थी, जीवन को जी रही थी, वो 3 रात्रि 3 दिन तक जब हरिनाम सुनती रही शुद्ध भक्त से, तो उनका संपूर्ण व्यक्तित्व ही बदल गया, उनकी संपूर्ण चेतना बदल गई और वो शुद्ध भक्त बन गई, दीक्षित हो गई। और उन्होंने संपूर्ण विरक्ति, सब कुछ अपना बांट दिया साधु संतों में, और उसी कुटिया में जा करके जीवन भर भजन किया। तात्पर्य क्या है कि जो भक्ति से जुड़ा है वो आसानी से विरक्त हो सकता है, और जो संसारी है, ज्ञानी है, ज्ञान मार्गी या ध्यान मार्गी है, या कोई अन्य मार्गी है, जो भक्त नहीं है, जो समर्पित नहीं है, शरणागत नहीं है, वो चाहे करोड़ों वर्षों तक ध्यान, तपस्या, ज्ञान, ये वो कुछ भी कर ले, लेकिन क्षण भर में विचलित हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। यही इसी प्रकार भक्ति उपासना पद्धति जीव का सर्वोच्च धर्म होने के कारण वह उसे भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालती है। यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। शुद्ध भक्त का लक्षण यही है, यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। वह न तो मूर्ख होता है, न ही वह निकृष्ट शक्तियों में लगा रहता है, और न ही उसके पास भौतिक मूल्य होते हैं। वो मूर्ख भी नहीं होता। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण भजे से बड़ो चतुर। तो जो कृष्ण को भजता है वो बहुत बुद्धिमान है, तो ही भज रहा है। भक्ति वास्तव में, जो भक्त है वो वास्तव में सर्वाधिक बुद्धिमान है। सबसे अधिक बुद्धिमान जो है वही भक्त बन सकता है भगवान का। तो वह न तो मूर्ख है, न ही निकृष्ट शक्तियों में लगा है, वो निचली निम्न कोटि की शक्तियों में नहीं लगा है, और न ही उसके पास भौतिक मूल्य होते हैं। और भौतिक मूल्य, मेरे ये सिद्धांत है, मैं भौतिक संसार में ये करूँगा, मेरा ये ध्येय है, मेरा ये सिद्धांत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ आध्यात्मिक और भक्तिमय सिद्धांत और मूल्यों से जुड़ा रहता है, और इसीलिए स्वयं सुखी रहता है, दूसरों को भी सुख देता है हमेशा। यह केवल शुष्क चिंतन से संभव नहीं है, ये सूखे ज्ञान मार्ग से संभव नहीं है। सूखा, रूखा सूखा ज्ञान मार्ग, ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, ये इसके कारण होता है, वो उसके कारण होता है। ये क्यों भाई, क्या करोगे ये सब ज्ञान इकट्ठा करके? क्या क्या होगा उससे? पांडित्य आएगा, क्या करोगे उस पांडित्य का? क्या फायदा होगा? वो वही वही वाली कथा, जो एक बार एक नाविक वो नाव में बैठा था अकेला, बिल्कुल एकदम अनपढ़ गंवार सा, और एक साइंटिस्ट, वैज्ञानिक आया, और उसने कहा कि मुझे उस पार जाना है, नाव में ले जाना, चलो। बैठ गया नाव में। फिर उसको विचार आया, उसको देखा थोड़ा ऐसे ऊपर से नीचे, अरे तुमने कुछ पढ़ाई वढ़ाई की है क्या? नहीं बाबा, हमें तो कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं आती। तो कुछ भी नहीं पढ़ा? नहीं नहीं। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है क्या है संसार में, ये सब क्या, जल कैसे बनता है, ये सूर्य प्रकाश क्या है, ये सब, ये कुछ नहीं, नहीं हमें कुछ नहीं पता। तुम्हारा 25% जीवन व्यर्थ हो गया। फिर तुमको अंग्रेजी आती है, तुम्हें कुछ ये वो? नहीं नहीं बाबा, हमें तो ये नहीं आता, वो नहीं। अरे तुम्हारा 50% जीवन व्यर्थ हो गया। अच्छा तुम्हें ये आता है, वो आता है? बोले नहीं। अरे तुम्हारा 75% जीवन व्यर्थ हो गया। उतनी देर में एकदम से बाढ़ आ गई, और नाव में छेद हो गया,
और अंदर पानी भरने लग गया और नाव ऐसे 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 होने लगी और बीच में थी बिल्कुल नदी के। और नाविक ने कहा कि सर आपको तैरना आता है? तैरना? नहीं। बोले आपका 100% जीवन व्यर्थ हो गया, सॉरी बोल के वो जंप मार के तैर गया। तो तात्पर्य क्या सूखा जो ज्ञान है, ज्ञान मार्ग रूखा सूखा, उसमें यही मिलने वाला है। नाव में जाएंगे और डूब मरेंगे, क्योंकि आता क्या है, न भक्ति है, न भगवान से जुड़े हैं, न भगवान के साथ अपने संबंध के बारे में कोई ज्ञान है। बस रूखा सूखा ज्ञान ही ज्ञान है। ये ऐसे होता है, ये इससे बनता है, इसका ये गूढ़ अर्थ है इसमें। भाई भगवान के विषय में क्या जानते हो? कुछ भी नहीं। भगवान के विषय में कुछ नहीं जानते, तो फिर क्या ज्ञान मार्ग है आपका? तो ये शुष्क चिंतन से संभव नहीं है। यह तो केवल भगवत कृपा से ही संभव हो पाता है, केवल भगवान की कृपा से संभव हो पाता है। हाँ, भगवान की कृपा बरसती रहती है, लेकिन हमारे अंदर पात्रता उसे ग्रहण करने की होनी चाहिए। अगर वो विनम्रता नहीं, अगर वो समर्पण नहीं, अगर शरणागति नहीं, अगर अहंकार हमारा नीचे नहीं आता, तो फिर बहुत जन्म पड़े हैं सड़ने के लिए। लेकिन अगर अगर समर्पण अभी कर लेंगे तो भगवान बचा लेंगे। निष्कर्ष यही है कि जो शुद्ध भक्त है वह अन्य सभी उत्तम गुणों से पूर्ण होता है, यथा ज्ञान वैराग्य आदि। किंतु जिसमें केवल ज्ञान तथा वैराग्य होता है वह भक्ति उपासना पद्धति के नियमों से ठीक से परिचित हो, यह आवश्यक नहीं है। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? निष्कर्ष क्या है? मैंने जैसे बताया था, इस तात्पर्य के अंत में निष्कर्ष में प्रभुपाद जी कहते हैं कि शुद्ध भक्त वह अन्य सभी उत्तम गुणों से पूर्ण होता है। शुद्ध भक्त में सब होता है, जैसे ज्ञान वैराग्य आदि सब कुछ उसके अंदर होता है। भक्ति में ये सब होता है, किंतु जिसमें केवल ज्ञान हो या वैराग्य हो, या ज्ञान और वैराग्य दोनों ही क्यों ना हो किसी में, लेकिन भक्ति नहीं हो, तो जो भक्ति और ऐसा इससे ये नहीं माना जा सकता, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ज्ञान हो वैराग्य हो पूर्ण मात्रा में हो तो उसका अर्थ है कि उसे भक्ति भी है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा जरूरी नहीं है, हो ही नहीं सकता। ज्ञान और वैराग्य से भक्ति आए ये संभव नहीं। हाँ, ज्ञान से जानकारी मिलेगी कि भक्ति सर्वोपरि है, उसके बाद आप भक्ति योग की पद्धति को अपनाइए, यानी आप योग्य गुरु की शरण ग्रहण कीजिए, भगवान को अपने आप को आत्मसमर्पण कीजिए, तब आपको भक्ति मिलेगी। लेकिन सिर्फ ज्ञान और वैराग्य आने से भक्ति मिलेगी आवश्यक नहीं है। और इसलिए अंत में कहते हैं भक्ति मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और इसीलिए सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। तो भगवान कृष्ण की भक्ति ही मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो इसलिए ये निष्कर्ष जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे भी हम अवश्य मार्क करेंगे। अंत तक बिल्कुल। बस तो आज का ये विषय यहीं समाप्त होता है और अब एकदम स्पष्ट हो गया होगा आप सभी को, आशा है मेरी, कि भक्ति जो है वो ज्ञान और वैराग्य की माता है। अर्थात कि ज्ञान और वैराग्य जो है वो भक्ति के अधीन है, भक्ति इन दोनों के अधीन नहीं है। ये दोनों भक्ति पर डिपेंडेंट है, लेकिन भक्ति इन लोगों पर आश्रित नहीं है, वो केवल उनका पोषण करती है। भक्ति से ज्ञान और वैराग्य का पोषण होता है, जन्म हो सकता है, लेकिन इन दोनों से भक्ति आएगी ये नहीं संभव हो सकता।
तो ये ज्ञान हमें आज प्राप्त हुआ। किसी का यदि कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। हम्म, निष्कर्म। अकर्म ही निष्कर्म है। हाँ, निष्कर्म भी वही है। उसको अकर्म को विकर्म इज विकृत, या तो विष कर्म, या तो जो ऐसा कर्म कि जो योग्य नहीं है, जो नहीं करना चाहिए, उसे विकर्म कहते हैं। जो बुरा कर्म, उग्र कर्म या अयोग्य कर्म, उसे विकर्म कहते हैं। कर्म यानी सामान्य रूप से जो कर्म किया जाता है उसे कर्म कहते हैं, जिसका फल मिलता है। लेकिन जिसका फल ही नहीं मिले उसे अकर्म या निष्कर्म कहते हैं। और विकर्म यानी जिसका बहुत ही बुरा फल मिले उसे विकर्म कहते हैं। 3 शब्द। ठीक है, तो आप सभी का यदि कोई प्रश्न ना हो तो शिव शंकर प्रभु, कोई प्रश्न है या केवल ऐसे ही टिक मार्क किया हुआ है? अच्छा, ठीक है। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी को दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।